मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर अब धनुर्मास के केवल 3 अध्याय 3 पासुर रह गए हैं और इन्हीं के अंदर गोदा जी 1 मास की साधना का निचोड़ जीव को बताने वाली हैं। वैसे तो हम रोज ही आपसे निवेदन करते हैं, संत महात्माओं की कृपा का प्रसाद रोज आपको बताते हैं कि इस देह में भगवत प्राप्ति करना ही जीवन का ध्येय है और मूल कार्य भी यही है। आज के इस पासूर में गोदा जी अपने पुरुषार्थ और मनोरथ की सिद्धि के लिए अपनी अकिंचनता, हीनता तथा आपकी स्वतः सहज प्राप्ति की हम सहायक मानती हैं। कहती हैं, प्रभु आपकी कृपा से ही आप मिलते हैं। हम साधना करते हैं, साधना से भगवान नहीं मिलते, साधना से अंतःकरण शुद्ध होता है। जब गुरु ही भगवान की कृपा से मिलते हैं तो सोचिएगा भगवान स्वयं भी कृपा से ही मिलते हैं। और भगवान कृपा कब करते हैं उसके लिए मैंने अनेक बार आप लोगों से निवेदन किया, केवल एक पूर्ण शरणागति, पूर्ण शरणागति, उसमें लेकिन परंतु नहीं है, 10% 20% नहीं है, 100% अगर शरणागति है तो 100% भगवत प्राप्ति भी है। 99% को भगवत प्राप्ति नहीं होती। ये बात कूट कूट कर अपने हृदय में भर लीजिए। और क्या कहती है, आप ही हमारे उपाय रूप बन जाएं। ये अपेक्षा करते हुए गोदा जी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना करती हैं और अपने प्राप्य दास्य की प्रार्थना करके इस गाथा को
समाप्त किया है। यानी जीव का कार्य है, दास का कार्य है स्वामी से प्रार्थना करना कि प्रभु आप हम पर कृपा कीजिए। कौन सी कृपा कीजिए? अपना प्रेम, अपना स्वरूप हमारे हृदय में साक्षात्कार कराइए। इस 28वें पासूर में प्रापक रूप श्री कृष्ण का जीव के साथ नित्य संबंध होने के कारण, बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमारा भगवान के ही साथ नित्य संबंध है। मैं बहुत ही सटीक शब्दों में आपसे निवेदन कर रहा हूं, बाकी सब संबंध माने हुए हैं, है नहीं, माने हुए हैं। इसलिए नित्य संबंध है। जीव तर्क प्राप्त रूप कैंकर्य की अपेक्षा करता है, अर्थात सापेक्ष रूप से वर्तमान रहते, ये कहा गया। अब बहुत ध्यान से सुनेंगे कि गोदा जी क्या प्रार्थना करती हैं भगवान श्री कृष्ण से। हे श्याम सुंदर, संसार में जो ज्ञानहीन होता है उसे पशु के समान माना जाता है। ज्ञानेन हीना पशु भी समाना। अपने इष्ट देव को पाने के लिए पहले गुरुकुल में रहकर विद्या अध्ययन किया जाता था। विद्या प्राप्ति के बाद इष्ट देव की उपासना की जाती थी। और हमारे गोपों के कुल में गौचारण है। गायों के पीछे पीछे घूमना गुरुकुल वास के समान है। क्या मतलब? ये गैया जो हैं, ये गुरु की उपमा दी गई। इनके पीछे पीछे जैसे गुरु के पीछे शिष्य चलता है। और कहती हैं हमारी दृष्टि में वे पशु वशिष्ठ विश्वामित्र के समान हैं, यही हमारे गुरुजन हैं। अरे जिसके पीछे भगवान चलते हों, गैया के आगे आगे भगवान नहीं चलते, भगवान भी गैयाओं के पीछे पीछे चलते हैं। तो गायों के समान भोले, जिनके भोलेपन को देखकर पशु भी हंसते हैं, हे श्याम सुंदर, ऐसे पशुओं से भी हम गई बीती हैं। कारण हम ऐसे देश में नहीं रहती जहां विविध व्यापार करने वाले सभ्य और चतुर पुरुष रहते हैं। यानी अपने को दीनहीन मानना। बहुत ध्यान से सुनिएगा, हम अपने को बुद्धिमान कभी ना माने। ये हमारी एक बहुत बड़ी कमी है कि हम लोग अपने आप को बहुत बड़ा बुद्धिमान मानते हैं। ठीक है, आपके पास जो बुद्धि है वो संसार के लिए है, वो भगवान के लिए नहीं है। भगवान के सामने तो हमारे को निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान कहते हैं निर्मल हो जाओ, बलहीन हो जाओ। ये संसार में आपका बुद्धिमान होना ठीक है, माया के लिए। संसार में लोग ठगे नहीं, वहां अपनी बुद्धि का उपयोग कीजिए। और गोदा जी इतना ही नहीं, इससे भी आगे चल के क्या कहती हैं, हम तो तृण के समान, जहां घुटनों घास ही घास है, जहां मनुष्य का दर्शन दुर्लभ होता है। हमारा ऐसे देश में वास नहीं है जहां चतुरता, हम तो वनचारी हैं। हमारे गोप घोष नाम के छोटे छोटे ग्राम भी हैं, परंतु उनमें हम रह नहीं पाती। ग्राम में हमारे पैर ठहरते ही नहीं, क्योंकि हमारे को खेतों में घूमना पड़ता है। पहले जमाने में ये नंद बाबा कौन है?
ये वैश्य हैं, व्यापारी, इनका काम था गौचारण ही इनका धर्म था। इसलिए गौचारण के निमित्त वनवास भी धर्म है। वानप्रस्थियों के वनवास के समान ये भी धर्म है। तो क्या कहती हैं गोदा जी, हमारा गौचारण और वनवास केवल देह पोषण के लिए, केवल देह पोषण के लिए, स्वार्थ में है। आपको पाने के लिए हमारा यही कर्म योग है। अर्थात कर्म योग भी नहीं, ज्ञान योग भी नहीं। जैसे विदुर जी आदि को पूर्व जन्म के सुकृत से वर्तमान जन्म में भी ज्ञान सुलभ था, पर हमको न पूर्व जन्म कृत सुकृत्य जन्य ज्ञान है, न जन्म में ही इस जन्म में कोई ज्ञान है। अपने को कभी ज्ञानी ना माने। भगवान कैसे भक्तों के पीछे चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। भगवान किस भक्त के बस में रहते हैं? पंढरपुर गांव में, पंढरपुर गांव में आप लोगों को पहले भी मैं कई बार सुना चुका हूं, भक्त जन्नाबाई, विट्ठल भगवान श्री कृष्ण की परम प्रेमिका, गोपी स्वरूपा, उसका दर्शन करने के लिए स्वयं कबीर जी काशी से चलकर पंढरपुर गए और उन्होंने वहां देखा कि दो स्त्रियां गोबर के उपलों के लिए लड़ रही थी। कबीर दास जी वहीं खड़े हो गए और वो दृश्य देखने लगे। फिर उन्होंने एक महिला से पूछा, आप कौन हैं? उसने कहा, मेरा नाम जन्नाबाई है। कबीर दास जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। हम तो परम भक्त जन्नाबाई का नाम सुनकर उनका दर्शन करने आए थे, और ये गोबर के उपलों के पीछे झगड़ रही है। उन्होंने जन्नाबाई से पूछा, आपको अपने उपलों की क्या पहचान है? ध्यान दीजिएगा। जन्नाबाई ने उत्तर दिया, जिन उपलों से विठ्ठल विठ्ठल बैठेला, पांडुरंग बैठेला की आवाज आती है, वे हमारे हैं। कबीर दास जी ने जब उस टोकरे में से उपले उठा के कान पर लगाए तो सत्य मानना, ये सत्य घटना आपको बता रहा हूं। गोबर के उपले में से भी भगवान का कीर्तन हो रहा है। कबीर दास जी उन उपलों को अपने कान के पास ले जाकर देखा, अरे धुनई सुनाई दी। ये देखकर कबीर दास जी आश्चर्यचकित होकर जन्नाबाई की भक्ति के कायल हो गए और जन्नाबाई के चरणों में गिर पड़े। नामदेव जी के साथ जन्नाबाई का कुछ पारलौकिक संबंध था। संवत 1407 नामदेव जी ने समाधि ली। उसी दिन उनके पीछे पीछे कीर्तन करती हुई जन्नाबाई भी विट्ठल भगवान में विलीन हो गई। भगवान जाति नहीं देखते, भगवान ज्ञान नहीं देखते। भगवान तो केवल, जो मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूं, केवल शरणागति। और हम लोग भगवान को पाना चाहते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, ये सत्य है। लेकिन शरणागति मैं ऐसा तो नहीं कह सकता कि आप करना नहीं चाहते, मैं ऐसा भी नहीं कह सकता, क्योंकि आप अपने परिवार के सदस्यों की शरणागति में तो हैं। बस कारण जो मुझे नजर आता है, मैं अपने शब्दों से बता रहा हूं, हम जब तक अपने को शरीर मानते रहेंगे, संसार की ही शरणागति करते रहेंगे। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, गोदा जी की कृपा से अपने आप को आत्मा मानने से, दीनहीन मानने से, पतित पावन, भगवान पतित का भी उद्धार करने वाले हैं,
निर्मल हो करके अपना मन बुद्धि अपने गुरु और भगवान के शरणागति कर दो। फिर आपका जो भी कर्म है, आपका जो भी धर्म है, वो भगवत संबंधी हो जाएगा। आत्मज्ञान हो जाने पर, एक एक शब्द पर ध्यान देंगे, आत्मज्ञान हो जाने पर गोदा जी कहती हैं आत्मज्ञान माने आत्मा का ही ज्ञान होना। और आप हम लोगों को मेरे पिताजी बड़ा फलाने सेठ थे, मेरे ससुर फलाने, अरे बाबा ये मिट्टी के खिलौनों की बातें करते हो। तुम्हारा संबंध तो परमात्मा से, जिससे बड़ा कोई नहीं, जिसकी जो सारी सृष्टि का रचयिता है। इतना सब जानने के बाद भी हम लोग अपना संबंध संसार से ही बनाते रहते हैं। इसलिए सभी से निवेदन करूंगा कि आत्मज्ञान हो जाने पर भगवान के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। क्या मतलब, अब तक तो संयोग को ही हमने योग माना होता है। जब आत्मज्ञान होता है तो नित्य योग का समझ आने लगता है, नित्य योग का साक्षात्कार हो जाता है, हृदय में प्रभु प्रेम बरसने लगता है। और भगवत स्वरूप का ज्ञान हो जाने से भक्ति भी सुलभ हो जाती है। भक्ति भी एक प्रकार का ज्ञान विशेष ही है। आत्मज्ञान के बाद ही व्यक्ति, आत्मज्ञान के बाद ही भक्ति की ओर अग्रसर होता है। आप हम लोग पूजा करते हैं, जप तप करते हैं, पाठ करते हैं, हवन करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, ये भक्ति नहीं है। आत्मज्ञान के बाद भक्ति का श्री गणेश होता है। तो यहां पर गोदा जी बताना चाहती हैं, इस प्रकार हम में ना कर्म है, ना ज्ञान है, ना भक्ति है। आप कह सकते हैं हम अपराधों के आल्य हैं, तप के अनुष्ठान से शून्य हैं, ऐसा ज्ञानी लोग भी कहते हैं। तो क्या तुमको भी ऐसे ज्ञानियों की श्रेणी में रखा जाए? तो भगवान श्री कृष्ण क्या बोले, ध्यान से सुनेंगे। हे गोपियों, अगर मोक्षोपयोगी पुण्य तुम में नहीं है तो तुम्हारा त्याग ही करना उचित है। ये सुनकर गोदा देवी जी ने क्या कहा, ऐसा आप नहीं कह सकते कि हम मोक्ष उपयोगी पुण्य से हीन हैं। हमने तो पुण्य को भी अन्न देकर, दूध दही माखन खिलाकर पाला पोसा है, उसका परिवर्धन किया है। आपके विषय में तो कथित है कि आप ही उपाय और आप ही उपाय हैं। साधन भी आप और साध्य भी आप ही हैं। उपाय माने साधन और उपाय माने साध्य। इस प्रकार लोक में आश्रय पाने को इच्छुक व्यक्ति आश्रय दाता के स्थान पर जाकर आश्रय लेता है। देखिएगा, संसार में आप और हम सब लोग अपने अपने घरों में आश्रय लेते हैं। जिसे अपना घर मानते हैं वहां जाकर के आश्रय लेते हैं। होटलों में जाते हैं, जितना पैसा देते हो उतने दिन रखते हैं। तो गोदा जी भगवान से पूछते हैं कि आप भी ऐसे आश्रयदाता हैं? नहीं, आपके साथ ऐसी बात नहीं। आपने तो हमें ही आश्रयदाता बनाया है। आप हमारे निवास स्थान इस ब्रज में स्वयं पधारे हैं। भगवान तो जो भगवान के शरण जाता है, भगवान उसके आश्रित हो जाते हैं। और भगवान ने अनेक जगह पर कहा, एम भक्त पराधीना, मैं तो भक्त के पीछे पीछे चलता हूं। आपको पता नहीं कि ब्रज की जो गैयाएं हैं, बछड़े हैं, ये भी सारे ऋषि मुनि संत महात्मा हैं। इन्हें पशु मत समझिएगा। अरे जब ब्रह्मा नारद जी ये चाहते हैं कि प्रभु
हमको ब्रज की लता पुष्प गुल्म बना दो। जिन पशुओं के पीछे भगवान दौड़ रहे हैं उन्हें आप और हम लोग पशु ना समझें। कृष्ण ही सच्चे सनातन धर्म हैं, पुण्यों के भी पुण्य हैं, राम मूर्तिमान धर्म हैं। इन वचनों से आपको पुण्य रूप स्वीकार किया गया। अतः आपके आश्रय पाने की इच्छुक हम गोप बालाएं पुण्य से युक्त हैं, महापुण्यशीला हैं। जिसे आत्मज्ञान हो गया यही पुण्य है। पुण्य और पाप क्या है आप इतना ही समझ लीजिए। आत्मज्ञान हो जाने के बाद ही आप पुण्य करते हैं। जो अपने को देह मानता है, मैं कहना नहीं चाहता, वो तो पाप ही कर रहा है। आत्मा होते हुए अपने को जड़ शरीर मानना ये कहां का पुण्य है। तो गोदा जी कहती हैं आप सिद्ध साधन रूप हैं। आपका आश्रय पाने वाले आपके स्थान पर जाकर आश्रय लेते हैं, पर हम उन सबसे अधिक उत्कर्ष वाली हैं, क्योंकि हमको तो आपके पास जाना नहीं पड़ा, आप ही हमारे गोकुल में आए हैं। हमारी इच्छा के अनुसार उपयोग होने के लिए आप हमारे अधीन होकर हमारे बाजूबंद बन गए। ब्रज में तो प्रचलित है, क्या प्रचलित है? ताही अहीर की छोहरिया, छछिया वर छाछ पे नाच नचावे। कभी ऐसा मत समझिएगा कि ब्रज की ये गवारन, ये गोपियां आपको नहीं जानते। अनंत जन्मों पहले भगवान राम भगवान इनसे वादा कर चुके हैं, हे पुण्य आत्माओं, कृष्ण अवतार में मैं तुम सबकी ये इच्छा पूर्ण करूंगा, तुम्हारे साथ रास करूंगा। ये बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा जो भगवत प्राप्ति कर चुके हैं वो आकर के यहाँ पर ग्वाले बने हैं, वो यहाँ के गोपियां बने हैं, वो यहाँ पे ब्रह्म पक्षी बने हैं, वो यहाँ के पेड़ बने हैं, यहाँ के लता पुष्प गुल्म बने हैं। हमारी आंखें ब्रज को देख करके भ्रमित होती हैं, बहुत गंदगी है। और भगवान क्या कहते हैं कि गंदगी के कीड़े के अंदर भी मैं ही मौजूद हूं। हमारी दृष्टि माइक दृष्टि है। ध्यान से सुनिएगा। एक बार वल्लभाचार्य जी जो गिरिराज जी से श्रीनाथ जी को श्रीनाथ ले गए, ध्यान सुनिएगा, वो शहरी श्रीनाथ जी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। वल्लभाचार्य जी अपने शिष्यों के साथ एक बार ब्रज में घूम रहे थे और घूमते घूमते एक गड्ढे में थोड़ा पानी देखा, ध्यान दीजिएगा, और पानी के ऊपर मच्छर मंडरा रहे थे, मच्छर भिनभिना रहे थे। वल्लभाचार्य जी उस के अंदर झुक करके अपना चरणामृत लेने लगे। अब आपकी बुद्धि तो ये कहेगी हे इतने गंदे पानी में और इतना बड़ा संत चरणामृत ले रहा है। उनके शिष्यों ने कहा गुरुजी क्या कर रहे हैं, ये तो यमुना से जल ले लीजिए। तो वल्लभाचार्य जी ने एक शिष्य की खोपड़ी पकड़ी और उस गड्ढे में डाली। डालते ही राधा कृष्ण का स्वरूप नजर आने लगा। हम कहां से लाएं वो दृष्टि? वो दृष्टि हमारे पास नहीं है, वो दिव्य दृष्टि है। वही तो कृपा है, वही तो प्रेम दीक्षा है। जो संत महात्मा हमको ये जो नाम दीक्षा देते हैं ये केवल अंतःकरण शुद्ध करने के लिए है। प्रेम दीक्षा तो कभी कभी किसी किसी को दी जाती है, अधिकारी को दी जाती है, लेकिन कब?
जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। भगवान श्री राम ने तो गीता में कहा ना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो भगवान श्री कृष्ण से गोदा जी चर्चा कर रही हैं और हम सब पर गोदा जी की कृपा होनी चाहिए। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं, ये लक्ष्मी स्वरूपा सीता स्वरूपा गोदा जी आज ब्रज के अंदर वृंदावन में बेलवन में लक्ष्मी जी का मंदिर है और वहां पर कृष्ण इनसे खिचड़ी मांग करके खाते हैं। लेकिन हम माइक दृष्टि वाले लोग इतनी गहरी बातों को समझ नहीं पाते। इसलिए निवेदन करता हूं